वो सिर्फ जनता को, बिहार की जनता, भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। अडानी को 1050 एकड़ सिर्फ 1 रुपया प्रति सालाना एकड़ के दर से आप अडानी को आपने दिया। क्या आप कभी बिहार की गरीब के बारे का कोई काम नहीं रह गया है? कभी वोट चोरी तो कभी नोट चोरी तो कभी जमीन। बिहार सरकार बिल्कुल चरमरा गया है, डगमगा गया है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल नर्वस हो चुके हैं। नवरात्रि का समय है और दशहरा के बाद, नवरात्रि और दशहरा के बाद जो है सो बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा और सभी पार्टी अपनी स्टेट सीलिंग के साथ ही अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में जरूर उतारेंगे। लेकिन अभी जो है नवरात्रि के समय में सभी जितने भी प्रत्याशी, जितने भी टिकट के दावेदार हैं, सभी माता के दर्शन कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के जनता के लिए कुछ न कुछ मांग कर रहे हैं कि माता रानी अपने क्षेत्र के विकास हो और इस बार कम से कम मौका मिले ताकि हमें भी योगदान मिले लोगों तक अपनी बात रखने की। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं ज्योति झा जी, जो कि फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। महागठबंधन के कांग्रेस से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी की यात्रा जब यहाँ शुरू हुई थी फुलपरास से पूर्व मधुबनी जिले में, उनकी जो प्रमुख उनकी भूमिका देखी गई थी। तो जानते हैं और बात करते सीधे जुड़ते हैं। नवरात्रि का समय है और आप लगातार माता के दर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मांगा है माता से? सर्वप्रथम शंकर बाबू, इस नवरात्रा के शुभ अवसर पर मैं आपको, आपके साथ मैं अपने संपूर्ण क्षेत्रवासी, जिलावासी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। माता दुर्गा से यही कामना करता हूँ कि अगले नवरात्रा तक मेरे क्षेत्र का ऐसा विकास हो कि हमारे क्षेत्र की जनता को कोई कठिनाइयाँ न रहे, कोई दिक्कतें नहीं रहे। हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार लोग हैं उनको नया रोजगार का साधन मुहैया हो, यही ईश्वर से कामना कर रहा हूँ। मैं लगातार क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। माता जगदम्बा से यही कामना है कि हमें सेवा का अवसर अपने क्षेत्र के लोगों को, क्षेत्रवासियों को दिया। ज्योति जी, अभी नवरात्रि के समय ही और मुख्यमंत्री जी भी आए थे नीतीश कुमार अपने मधुबनी क्षेत्र में। उन्होंने जीविका के नाम पर जो है महिलाओं को, 75 लाख महिलाओं को जो वोटर्स होती है, जिसे कि आधी आबादी कही जाती है, उनको कहीं ना कहीं लुभाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह का क्यों आवश्यकता पड़ रहा है? देखिए, बिहार सरकार बिल्कुल चरमरा गया है, डगमगा गया है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल नर्वस हो चुके हैं। हमारी आपकी गाढ़ी कमाई को बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं। बिहार एक तरफ कर्ज में डूबा हुआ है, ऊपर से ये हमारी बिहार की माता बहनों को सम्मान नहीं दे रहे हैं। पिछले 20 साल से इन्हें अपने बिहार की माता बहन की कहाँ चिंता था जी। जब हम कांग्रेस ने यह घोषणा किया, मैं बिहार की सभी 18 वर्ष से ऊपर के ज़रूरतमंद माता बहनों को 2500 रुपया प्रति माह दूंगा। इनकी स्थिति लगा जो मेरा कुर्सी जा रहा है। खास करके हमारे जननायक राहुल गांधी जी का जो वोट अधिकार यात्रा हुआ, आप समझ सकते हैं भाजपा का कोई काम नहीं रह गया है। कभी वोट चोरी तो कभी नोट चोरी तो कभी ज़मीन चोरी। आज देखिए आप भागलपुर में हमारे बिहार की कई ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो अपने लिए घर बनाएगा, भूमि नहीं है। आप गौतम अडानी को 1050 एकड़ सिर्फ 1 रुपया प्रति सालाना एकड़ के दर से आप अडानी को आपने दिया। क्या आप कभी बिहार की गरीब के बारे में सोचा जो मैं उसे मुफ्त में मुहैया करा दूँ जमीन? लगभग किसान का 10 लाख जर्दालू आम का पेड़ कट रहा है उसके देने में जो है। अभी जो ये 10,000 रुपया है वो वोट खरीदने के लिए वो दे रहे हैं, वो भी कर्ज के रूप में दे रहे हैं। कर्ज के रूप में अगर उनको देना था तो आप पिछले 20 साल में क्यों नहीं बिहार की महिलाओं के लिए सोचा? ये गिफ्ट आप पहले भी न दे सकते थे। अगर आपने, एक नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा 2 भाई नीतीश और नरेंद्र बिहार की माता बहनों का सम्मान कर रहा है, तो फिर अगर आप माता बहन का सम्मान कर रहे हैं तो फिर बिहार की माता बहन को ही क्यों, बगल में उत्तर प्रदेश है वहाँ भी आप देते।
बंगाल है, महाराष्ट्र है, देश में बहुत सारे राज्य हैं। बिहार में चुनाव है इसीलिए। तो बिहार के चुनाव में ये आप 10,000 रुपया वोट का आप कीमत लगा रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की माता बहन इस झांसे में नहीं आएगी। हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो घोषणा है कि मैं बिहार की हर एक माता बहन जो 18 साल से ऊपर की है 2500 रुपया प्रति माह दूंगा, तो दूंगा। यह मोदी जी वाला 15 लाख नहीं है जो दूंगा और बाद में क्या निकला तो जुमला निकला। मैंने घोषणा किया है 200 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, तो कांग्रेस झूठ नहीं बोलता है। कांग्रेस आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के बाद और अभी जहाँ कहीं भी हमारी सरकार है, तो मैं चुनाव से पूर्व जो घोषणा किया वो लागू है। वैसे ही मैं अगर कांग्रेस पार्टी या कमिटमेंट किया जो 200 यूनिट बिजली फ्री, नीतीश बाबू तो अभी 20 साल में नहीं किए फ्री, अभी हम लोगों के डर के मारे 125 यूनिट मुफ्त कर दिए वो। लेकिन जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। हम लोगों का घोषणा है कि हमारी सरकार बिहार में अगर बनी जी, तो संपूर्ण बिहार वासियों को 25 लाख रुपया तक की मुफ्त इलाज, चाहे वो निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, जो कोई भी भूमिहीन व्यक्ति है उसे 5 डिसमल मुफ्त जमीन दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 2 लाख रुपये रोजगार करने के लिए दिया जाएगा। सरकारी नौकरी पक्की। तो ये लुभावना योजना नहीं है, हम लोग देने के लिए कर रहे हैं। अगर मैं 2020 में 10 लाख सरकारी नौकरी का घोषणा किया था, तो अभी देखिए आप हर एक 10 घर का आप सर्वे कीजिए तो एक घर में आपको एक नौकरी मिल जाएगी। मिल रहा है। वो जो पिछले चुनाव में मैंने घोषणा किया था, भले मैं आया सरकार में ना आया, लेकिन हमारे भय से बिहार सरकार को 5 से 6 लाख नौकरी बिहार में देना पड़ा। तो मैं कांग्रेस जो कहता है वो करता है। कांग्रेस भी एक ऐसी पार्टी है जिस पे बिहार सहित देशवासियों का भरोसा है। ये झूठी निकम्मी सरकार से लोगों का मन उब चुका है। इस बार 2025 में इस वोट चोर का विदाई तय है। वोट चोर का विदाई तय है, ये कह रहे हैं ज्योति झा जी। अच्छा ये बताइए, वोटर अधिकार के दौरान जो मधुबनी जिले में जो राहुल गांधी की इंटरव्यू हुई उसके दौरान आपकी काफ़ी सक्रिय भूमिका देखी गई, उसके बाद क्या लग रहा है कि लोगों तक ये बात पहुंच पाई है कि किस तरीके से लोग संजोग देखिए जो कितना अच्छा और बेहतर है। आपने कवर किया था राहुल जी के वोट अधिकार यात्रा को, यही इसी गांव का वो ग्राउंड था, सिजुलिया का ग्राउंड था। मैं सीरियसली उस कार्यक्रम में था। मैंने अचानक वो कार्यक्रम झिलमिल ढाबा और मिथिला हाट से कैंसिल हुआ। 24 घंटा के अंदर मैं उस कार्यक्रम को चुनौती रूप में लिया, बिल्कुल सफल रहा। मैं फुलपरास विधानसभा के खास करके हाईवे के किनारे जितने भी गांव हैं, चाहे वो सिसवाबड़ी हो, फुलपरास हो, ब्रह्मपुर उत्तरी हो, ब्रह्मपुर दक्षिणी हो, गोढ़ियारी हो, धर्मडिया हो, बिशनपुर हो, सुदई रतौली हो, इस सारे पंचायत के लोग, शायद कोई एक व्यक्ति अपने घर में नहीं था। सभी लोग जननायक राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका दीदी जी और तेजस्वी यादव को देखने के लिए सिजुलिया के हाईवे पे पूरे कड़ी धूप में 4.5 घंटा 5 घंटा यहाँ सिजुलिया ग्राउंड पे वो रुके। उन्होंने ईबीसी के साथ संवाद किया, लंच किया, लेकिन लोग नहीं थका। न पानी हम लोग उपलब्ध करा पाए थे, जो पानी था खलास हो गया था। अचानक मैं अभी यहाँ 10 लोग हूँ तो उस हिसाब से संसाधन है। हम लोगों का अनुमान था जो 25-50 हज़ार लोग इकट्ठा होगा, जहाँ लाखों लाख के लोग पूरे 10 किलोमीटर में बिल्कुल चक्काजाम हो गया था। 4 लाइन के दोनों किनारे लोग बेसब्री से इंतजार जननायक राहुल गांधी जी के कर रहे थे। 5 घंटा कड़ी धूप में धूप के वो बेपरवाह करते हुए पूरा इंतजार करते रहा। तो ये अनुमान है कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी के प्रति, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का आस्था और विश्वास बढ़ा है, क्योंकि इससे पूर्व भी
जब कांग्रेस सत्ता में था 1989 से पूर्व, तो हमारे बिहार खास करके मिथिला में उद्योग का भरमार था। चाहे वो रैयाम चीनी मिल हो, सकरी चीनी मिल हो, लोहट चीनी मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, पंडोल का सूता मिल हो, हमारे झंझारपुर में इंडस्ट्रियल एरिया था। उस समय में किसान हमारे मिथिला के खुशहाल रहते थे, 2-3 महीना मेहनत करते थे, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजते थे। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो गांव-गांव आप खोजते तो एक आध व्यक्ति आपको मिल जाता जो पलायन का शिकार था, कलकत्ता, बंगाल या कहीं बड़े शहरों में। लोग बम्बई दिल्ली का नाम भी नहीं जानता था, क्योंकि लोग के पास बेरोजगारी नहीं था, मजबूरियां नहीं था, खाने की दिक्कत नहीं था, काम था। हमारे मिथिला में उद्योग का भरमार था, किसान खुशहाल थे, 3 महीना मेहनत करते थे, देखते वो चमचमाते धोती कुर्ता एकदम लील ट्रेलोपाल दे के पहनते थे, पूरा आनंद में रहते थे। वो तो जो कोई भी सरकार 1989 के बाद बिहार में आया, वो सिर्फ मैं बेहिचक बोलता हूँ, वो सिर्फ जनता को, बिहार की जनता, भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। खास करके नीतीश बाबू तो बिल्कुल, अभी आप किसी भी कार्यालय चाहे जाइए, अभी देखिए बिहार में ये हो रहा है, सर्वे हो रहा है, अभी बड़ी बड़ी अखबार में फ्रंट पेज पे लाखों लाख का विज्ञापन छपा के हमारी आपकी पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो कर्मचारी घर पहुंचेगा, जमीन मालिक को रैयतों से पूरा पेपर लिया जाएगा, कहीं हो रहा है। एक भी कर्मचारी सीईओ का ये मनसा नहीं है कि मैं भूधारियों का काम करूं। कैंप लगाता है, पेपर लेता है, आप चल जाइए, अगले दिन वो किसी ठेला पे वो भुजा खाने के लिए आपको पेपर मिलेगा। लाखों लाख अखबार में विज्ञापन देके सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहा है सरकार, जो मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ। आप देखिए सर्वे के नाम पे क्या हो रहा है, जब आपके पास सब रिकॉर्ड है। जब 1972 में सर्वे हुआ, मैं प्रधान सचिव से सवाल किया था, तो फिर वो उन्होंने हमको जवाब दिया, जो नहीं, जो लास्ट जो सर्वे है 1972 का, उसका जो सर्कुलर है, उसमें जो सेक्शन 931 है, उसमें स्पष्ट है जो अंतिम भूमि सर्वेक्षण, तो अंतिम भूमि सर्वेक्षण 1972 में हुआ तो वो वैलिड है। लेकिन वो जो पदाधिकारी लोग हैं, भूमि मालिक को गुमराह करता है, जो नहीं आप 1898 वाला सर्वे का कागज दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, उसको काम करने का मनसा नहीं है। ये सभी चुनावी ढकोसला है। जिस तरह से बिहार में शराबबंदी तो हुआ, मुदा हर एक चौक चौराहा गली मोहल्ला में शराब बिक रहा है, हर एक। अगर ये शराबबंदी इसी तरह बंदी रहा तो कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जिस गांव में 2, 4, 5 बड़े अपराधी पैदा न हो जाएंगे। अभी जो भी पैसा के लालच में हर एक गली मोहल्ला में 2-3 सप्लाई का काम करता है, वो पैसा कमाने के लिए बड़ा से बड़ा अपराध करना शुरू कर दिया है। उसको ज़्यादा खर्च करने का आदत लग गया है, वो पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो एक तरफ आप शराबबंदी करके लोगों का जो है, लोग पीना छोड़ा नहीं है, 2 रुपये का चीज़ 10 रुपया में लेके पी रहा है। सिर्फ शराब दुकानें मिलती रही, सारा होम डिलीवरी हो रही है। होम डिलीवरी हो रहा है। जितने बिहार सरकार की पुलिसें हैं वो शराब बेचवा रहे हैं। हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में जितने चेहरा हैं, वो सभी सप्लायर उन्हीं के संरक्षण में काम कर रहा है। सिर्फ सरकार को आमदनी रुक गया, ब्लैक मनी का कारोबार चालू हो गया। तो ठीक उसी प्रकार जो ये सर्वे है, भूमि राजस्व विभाग का हालत है। किसी भी कर्मचारी के अगर घर पे आप रेड कीजिए, वो दिखाने के लिए, अभी जो विजिलेंस पकड़ रहा है और जो कोई पकड़ रहा है, जो पैसा नहीं पहुंचाता है सरकार को, उसके घर छापा पड़ता है, उसको दिखावे के लिए पकड़ा जाता है। चुनावी साल है तो लोग विश्वास करें सरकार पर, उसके लिए पकड़ा जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है रेड करे उसके घर पे 2, 4, 5, 10 लाख रुपया बरामद नहीं हो। कोई ऐसा थानेदार नहीं है जो उसके घर में रेड हो, उसके डेरा में रेड हो, उसके घर से 25-50 लाख रुपया बरामद नहीं हो। पूरा भ्रष्टाचार, अपराध, अफसरशाही से बिहार की जनता का मन उब चुका है। बिहार की जनता ये अब संकल्प ले चुका है। मैं मोतिहारी गया था, बहन प्रियंका की कार्यक्रम था परसों।
मैं जो देखा लोगों में उत्साह, हम लोग को ये भरोसा नहीं था, उम्मीद नहीं था। सोच रहा था 25,000 50,000 लोग आएंगे। वो गांधी मैदान का मोतिहारी में कैपेसिटी तकरीबन 6 से 7 लाख लोग का है। जगह कम पड़ गया उस गांधी मैदान का। कोई भाड़े का लोग बीजेपी के जैसे नहीं था। हमारे कांग्रेस पार्टी में संसाधन किसी को आने के लिए नहीं दिया जाता है, चाहे नेता के लिए हो या वर्कर के लिए हो या जनता के लिए हो। वो जो भी भीड़ था वो पूरे उत्साह उमंग में सरकार को बदलने के लिए सत्य और अहिंसा की भूमि, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि पर वो उपस्थित हुआ था। कोई ऐसा जिला नहीं बिहार में था जहां से लोग वहां उपस्थित नहीं हुए थे। मुझे लगा पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का कोई ऐसा वर्ग नहीं था जो उस मैदान में नहीं पहुंचा हुआ था। तो निश्चित रूप से चाहे वो राहुल गांधी जी का वोट अधिकार यात्रा हो, चाहे बहन प्रियंका जी का अभी जो ये चुनावी सरकार बदलने का जो चुनावी शंखनाद उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि से किया है, वो भीड़ संकेत, स्पष्ट संकेत था कि बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है। लोग वर्तमान सरकार से, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक उनका विदाई करना चाह रहा है। तो चलिए, कई बातें लंबी हुई लेकिन कई विषय वस्तु पर हुआ, चर्चा हुआ। और ज्योति झा जी ने जब बताया कि किस तरीके से बिहार में जीविका दीदी को लुभाने की कोशिश की गई है ताकि वोटर जो है वो कहीं इधर से उधर नहीं हो। और इस बार जो है पूरे जनता ने मन बना लिया है। इनका मानना है कि जो कांग्रेस की इस बार जो यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा, वो कहीं ना कहीं बदलाव की यात्रा है। और इस बार कांग्रेस अच्छी खासी सीट लाएगी और यहाँ महागठबंधन की सरकार बनना तय है, ये इनका मानना है। तो देखना होगा कि जो बात कर रहे हैं ज्योति झा जी वो कितना वो असरदार होता है और इस बार क्या होता है चुनाव में, क्योंकि कुछ दिन बचे हैं जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद मतदाता भी अपने अपने नेताओं को चुनने के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल द सच इंडिया के साथ और भी सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे और हमारे जो कैमरा है वो पहुंचेंगे आप तक और आपसे भी हम जानकारी लेंगे और राय लेंगे कि आप कैसी सरकार चाहते हैं और कैसे विधायक चाहते हैं।